Welcome back friends, welcome to the next video on my YouTube channel. We are discussing the biomolecules. Today we will again discuss biomolecule, but within the biomolecule we will discuss about the proteins, types of the protein and the function of the protein. तो आज हम प्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इनके मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं। तो हम सबसे पहले प्रोटीन्स में हम पहली क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो होगी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह के इनके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के क्लासेस हैं। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन पहली क्लासिफिकेशन है। फाइब्रस प्रोटीन कैसे प्रोटीन्स होते हैं? ये होते हैं इलोंगेटेड फाइबर लाइक, यानी ये फाइबर लाइक लंबे लंबे होते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल इज द कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स विच कॉन्स्टिट्यूट येलो एंड व्हाइट फाइबर्स। येलो और व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन की ही वजह से होते हैं। उसके अलावा अगर हमने इसकी एग्जांपल्स को देखना होगा, जो हमारे हेयर्स होते हैं इसके अंदर जो केराटिन होता है इसमें ये मौजूद होता है। हूप्स ऑफ द एनिमल्स के जो पैर होते हैं उनके अंदर ही मौजूद होता है। उसके अलावा मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन की शक्ल में। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिन। दे हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिन में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स की फीदर्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं ना। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और मोस्टली ये एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो स्मॉलर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो बड़े होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एग एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन आर द एग्जाम्पल्स। ये थी एक तरह की क्लासिफिकेशन। दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे दो क्लासेस है इसकी। एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हमें क्या है? हिस्टोन और केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारे बालों के अंदर होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें एडिशनल ग्रुप लगा होता है, मतलब अमीनो एसिड हैं लेकिन अमीनो एसिड के साथ प्लस एडिशनल ग्रुप लगा होगा। उस एडिशनल ग्रुप का नाम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और उस बुनियाद पर जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो मुख्तलिफ तरह के हैं। पहली क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। दूसरा होता है मेटालोप्रोटीन, प्रोटीन विद मेटल, इट इज द फेरिटिन प्रोटीन। इसमें कौन सी मेटल लगी हुई है? आयरन, Fe2 पॉजिटिव। फॉस्फोप्रोटीन, इसके साथ क्या है? प्रोटीन प्लस फॉस्फेट। मिल्क प्रोटीन जिसके अंदर कैजिन, मिल्क प्रोटीन जो कैजिन कहलाता है। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कलर पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कलर पिगमेंट है, इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन है। हीम दैट इज आयरन, उसके अलावा कलर पिगमेंट इसमें है दैट इज, इसके अलावा दूसरे एग्जांपल हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम एटसेट्रा। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है म्यूकोप्रोटीन, इसमें क्या है? म्यूकाइड कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, एग्जांपल इज द म्यूसिन। ये थी दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन। तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, यानी प्रोटीन किस किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उस तरह भी क्लासिफिकेशन है। पहला होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये वो प्रोटीन जो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम।
तो एंजाइमेटिक प्रोटीन मुख्तलिफ तरह के हैं, लाइक मुख्तलिफ एंजाइम है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, रेनिन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंजाइम्स। उसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल की बनाते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, बाकी जगहों पे प्रोटीन है, हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टोरेज प्रोटीन, वो प्रोटीन जिनके अंदर फूड मटेरियल एज अ स्टोरेज रहते हैं, स्टोर किया जाता है, उनको स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं। नाउ तीसरी चीज है फंक्शन। नेक्स्ट चीज जो है प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। प्रोटीन्स तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पहली बात जो है, प्रोटीन एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स काम करते हैं, यानी सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज होता है प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और एंजाइम्स तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मोस्टली डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोन्स भी एंजाइम्स, हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स हैं जो जिनके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्ट एज अ कैरियर, प्रोटीन कैरियर एक्ट करते हैं, यानी दे कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, मोस्टली एग्जांपल इज द हीमोग्लोबिन। उसके अलावा प्रोटेक्टिव एजेंट्स, प्रोटीन हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट्स एक्ट करते हैं, जैसे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो प्रोटीन ही हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ही कोई फॉरेन एजेंट आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी से प्रोटीन बनते हैं और जो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना फैले, उनको एंटीबॉडीज कहते होते हैं, द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, सेलुलर मूवमेंट्स, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं उसमें खास तरह के प्रोटीन मसल्स के अंदर होते हैं, उनको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कहते हैं, द प्रोटीन्स। उसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर उनसे ग्लूकोज बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन, और उस वक्त हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोटीन एक्ट करते हैं। प्रोटीन एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, प्रोटीन रिजर्व फूड मटेरियल भी एक्ट करता है। मोस्टली हम एग्जांपल लेते हैं एग एल्बुमिन, एग ग्लोबुलिन, तो इस तरह से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो आज एक अहम टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो था प्रोटीन। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हमने की। पहली क्लासिफिकेशन में हमने देखा दो तरह के प्रोटीन्स थे, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जो फाइबर लाइक होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये ग्लोबुल लाइक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एंजाइम्स में होते हैं, स्मॉल और सॉल्युबल होते हैं, लार्जर इनसॉल्युबल होते हैं, और इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इज द एग्जांपल। उसके बाद फिर हमने दूसरी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक तो होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंजुगेटेड। सिंपल वो होते हैं जिनमें बिल्कुल सिर्फ अमीनो एसिड्स हैं, और कंजुगेटेड वो होते हैं जिसमें अमीनो एसिड के साथ कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी लगे होते हैं। तो एडिशनल ग्रुप्स लगे होते हैं। सिंपल में हमारे पास हिस्टोन एग्जांपल आई, हमारे पास केराटिन एग्जांपल आई, और नेक्स्ट हमारे पास जिसकी बात हमने करी वो है कॉम्प्लेक्स, वी कैन से दैट कंजुगेटेड। तो अमीनो एसिड है लेकिन एडिशनल ग्रुप लगा है, उस एडिशनल ग्रुप का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। उसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स डिस्कस करी, लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें फिर हमने मेटालोप्रोटीन डिस्कस किया, लिपोप्रोटीन डिस्कस किया, ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कस किया, उसके अलावा म्यूकोप्रोटीन डिस्कस किया, उसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन डिस्कस किया, मुख्तलिफ टाइप्स। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, और लास्ट वाली क्लासिफिकेशन जो थी दैट वाज स्टोरेज प्रोटीन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट टाइप्स। तब तक जब तक हमारा वो टॉपिक आए तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल एकदम से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब पहली वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक वो मैसेज पहुंचे। तो आज की वीडियो में